We are सभी को blessed with this शुभ opportunity this evening to gather to consider the great doctrine of salvation as God has provided for us in our world. और एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का दिन प्रभु ने बड़े अनुग्रह से बढ़कर के दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में आकर के प्रभु की स्तुति करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, उसको धन्यवाद देने पाए। और एक बार फिर से इस अवसर को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। One of the most expansive subjects in the Word of God is the great doctrine of salvation. And we want to ask three questions that we are answering over the course of the last few studies. What happened when Adam sinned? Number two, what happened when Christ died? And number three, what happens when I believe the gospel of the Lord Jesus? और खास तौर से हम इसके उपलक्ष्य में जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग तीन विशेष खास सवालों का हम लोग जवाब देने के लिए उसकी खोज कर रहे हैं कि क्या होता है जब आदम ने पाप किया, और दूसरा क्या होता है जब परमेश्वर मसीह यीशु ने अपनी जान को दे दिया, और क्या हुआ जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ। So several weeks ago, we began our study by answering the question, what happened when Adam sinned? When he partook of the tree of the knowledge of good and evil, there was a monumental change in Adam and Eve, and that change has affected everybody that is born from that day until this. और खास तौर से जब हम इस बात को पाते हैं कि हम जब उस सवाल का जवाब कुछ हफ्तों पहले हम लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसके जवाब में हम लोगों को मालूम चला कि क्या हुआ जब आदम ने पाप किया, और आदम के पाप के कारण उसके बाद जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुए, वो सब के सब परमेश्वर की नजरों में पापी हुए हैं। From our standpoint, there is no greater question that needs to be answered than the fact of our salvation made possible through the work of the Lord Jesus Christ and offered to the world by other believers. और खास तौर से हम लोग देखते हैं कि जो उद्धार का कार्य जो संभव हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, कि हम उनके द्वारा उस वचन को, उस उद्धार के कार्य को पाते हैं, और पाने के द्वारा दूसरों तक भी पहुंचा पाए। And so, shortly after the death and resurrection and ascension of the Lord Jesus Christ, recorded for us in the Gospels, the birth of the church took place in Acts chapter 2. And that is a significant and important transaction that God accomplished by sending the Holy Spirit into the world. खास तौर से हम देखते इस बात को पाते हैं कि उस विश्वास के जरिए से विश्वास जिन्होंने उद्धार पाया है, उसके उपलक्ष्य में परमेश्वर के वायदे अनुसार पिंतेकुस्त के दिन में कलीसिया की स्थापना होती है, जब परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को उन पर उंडेलता है, जो परमेश्वर का वायदा वहां पर वो सिद्ध करते हैं। One of the greatest transactions is the provision that God made for himself and for the church and for the world by designing the church to function in three important ways. खास तौर से परमेश्वर उसके उपलक्ष्य में, उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि तीन प्रमुख बातों को वो सिद्ध करते हैं, तीन प्रमुख बातों को वो लेकर के आते हैं उस विषय में। And so we ask the question again, why did God create the church on the day of Pentecost as recorded for us in Acts chapter 2? खासतौर से हम देखिए, एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि आखिर प्रभु ने पेंतेकुस्त के दिन में कलीसिया की स्थापना किया, जिसके बारे में विवरण हमको प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में मिलता है। So the first reason why God created the church, called the body of Christ, is because he created it for himself. He wanted the church to provide for him the attitude and action of worship, and the church is supposed to carry out that responsibility on a regular basis.
और देखिए जब हम इस सवाल को पूछते हैं कि आखिर प्रभु ने क्यों उस कलीसिया की स्थापना पिन्तेकुस्त के दिन किया, तो उसका जवाब में हम लोग इस बात को पाते हैं कि प्रभु ने इसीलिए उस कलीसिया की स्थापना पिन्तेकुस्त के दिन किया है कि जिसको हम लोग मसीह का शरीर व देह कहते हैं, उसकी सेवकाई को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उस कार्य को प्रभु करते हैं। And so the second reason that God created the church is that God created the church for the church. We are the church, the people who believe the gospel, receive Christ as our Savior, and the idea that God wanted the church to have fellowship with each other is a monumental choice God made in creating the body of Christ to have its members care for each other in a very wonderful and blessed spiritual way. खासतौर से हम लोग इस बात को पाते हैं कि इसलिए परमेश्वर ने उस वायदे को पेंतेकुस्त के दिन पूरा किया है और उसकी स्थापना कलीसिया की इसलिए हुआ है ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व उद्धार पाने वाले जन एक झुंड के रूप में एक जगह एक स्थान में इकट्ठे होकर के उस परमेश्वर की महिमा करने पाए, उसकी आराधना करने पाए और जो एक शरीर है जिसके हम सब अलग अलग अंग हैं, उनको क्या करने पाए वो उसकी महिमा का कारण ठहरने पाए। The third purpose God outlined in creating the church is that the church was created to provide the gospel of the Lord Jesus Christ to the world. And we are commanded by the Lord Jesus Christ to go into all the world and preach the gospel. That is the purpose of the church as far as the world is concerned. और इसलिए जब हम संसार की बात करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने इसीलिए उस दिन स्थापना किया कलीसिया का ताकि हम प्रभु का वचन को लेकर के संसार में जाएं और प्रभु का वचन प्रचार करें। If we lose sight of these three aspects of the church's purpose, then we lose sight of most of the New Testament in which God deals with what the church should give to God and what the church should give to each other and what the church should give to the world. और खास तौर से इसके विषय में जब हम इस बात को पाते हैं तो इस बात का हम लोग पता लगा सकते हैं तीन प्रकार से कि पहला कलीसिया प्रभु को क्या देना है, दूसरा संसार को क्या देना है, तीसरा कलीसिया में जो आने वाले कलीसिया में आने वाले जो सदस्य हैं उनको क्या देना है। कलीसिया इन तीन प्रमुख बातों से सिद्ध होती है कि ये मसीह की कलीसिया है। And so, how did God intend then for these three purposes of the church to manifest itself to these three aspects? That is, God Himself, the church herself, and the world itself. और इसीलिए इसी के विषय में हम लोग पाते हैं कि कलीसिया को क्या देना है और क्या करना चाहिए उसके विषय में पहली बात कि उसमें परमेश्वर स्वयं है, दूसरा परमेश्वर का आत्मा है, तीसरा परमेश्वर स्वयं है, संसार आसपास है और संसार में से चुने हुए जन उसमें उसके अंदर है। And so the answer to that question is, again, the question is, what did God provide in order for the church to function in these three ways? Toward God, toward each other in the church, and to the world. And the answer, of course, is the great word love that is manifested in all three aspects of the purpose of the church. देखिए कलीसिया का तीन तरह का जो उद्देश्य है, तो हम उस बात को पाते हैं कि कलीसिया को इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि कलीसिया परमेश्वर को क्या देना है, कलीसिया एक दूसरे को क्या देना है, कलीसिया संसार में क्या देना है। और इन सब में से सबसे सिद्ध और सबसे उत्तम सर्वोत्तम जो वस्तु है, चीज है, मार्ग है जिसको हम दे सकते हैं, वो कुछ और नहीं वरन कलीसिया प्रेम है परमेश्वर का जो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। And so I said, God created the church for Himself. And the way in which we manifest our attitude toward God is worship. And the worship is manifested by loving God. And the Old Testament and the New Testament teach us that we're first of all to love God
and then to love our neighbor as ourselves. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु के वचन अनुसार सबसे पहला जो कार्य जो हम कलीसिया के तौर पर प्रभु को दे सकते हैं वो है प्रेम करना। और प्रेम का प्रदर्शन हम किस रीति से करते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं, वो है उसकी स्तुति करने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा। जब हम इस बात को कहते हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। परमेश्वर को देने के लिए सबसे उत्तम जो चीज है वो है उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना। हम उसकी आराधना के जरिए परमेश्वर के सन्मुख अपने प्रेम को, हम उससे प्रेम करते हैं, उस प्रेम को सिद्ध कर सकते हैं। The Lord in the Old Testament commanded Israel to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. And then he goes in the New Testament, and the Lord Jesus said to his disciples, if you love me, keep my commandments. So as we obey the Lord Jesus Christ and obey the word of God, we manifest that love and worship to God the Father, to God the Son, through God the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस प्रकार से करते हैं, देखिए पुराने नियम में हम पाते हैं कि प्रभु के वचन में परमेश्वर ने इजरायलियों को इस प्रकार से आज्ञा दिया था कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे प्राण से प्रेम रख। और जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा है कि पहला यूहन्ना में भी कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या फिर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो इसीलिए कि हम उससे प्रेम करते हैं। And so, one of the primary responsibilities of the church is to worship God, and we manifest that by obedience and love to the Father and to the Son through the Holy Spirit. इसलिए जो कलीसिया का प्रमुख दायित्व है कि वो परमेश्वर की आराधना करे और परमेश्वर के जो निर्देश हैं, आज्ञाएं हैं, उनका पालन करे। और इसके द्वारा हम इस चीज को प्रकट करते हैं, इस चीज को प्रदर्शन करते हैं कि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। So, the second purpose of the church is fellowship. That is what the church gives to the church. When they gather together, they share their lives, they share their victories, they share their temptations, they share everything in the same way that the members of the body share their abilities and capacities, their strengths and their weaknesses, so that the body of Christ will function effectively. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस प्रकार से दूसरा कारण कलीसिया का पाते हैं, उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है? दूसरा दूसरा उद्देश्य है कलीसिया का संगति रखना। और संगति रखना मतलब हम परमेश्वर के चुने हुए, एक उसके द्वारा अलग किए हुए लोग प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं, उसके नाम में संगति रखते हैं। और ये बात हम उसके बाद फिर संसार को हम क्या प्रकट करते हैं, उस चीज को सिद्ध करता है। And how is that ministry or that service to each other in the church manifested? And the answer is God commands us over and over again to love one another. We are in the body of Christ. We are members of the body of Christ. And the Lord Jesus over and over again, and the Apostle John and Paul tell us the responsibility is to obey the command to love one another as the Lord Jesus Christ has loved us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम कलीसिया के तौर पर इकट्ठे होते हैं, कलीसिया के नाम पर मतलब संगति रखते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, तो उसके द्वारा हम किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। परमेश्वर का प्रति प्रेम हम इस रीति से प्रकट करते हैं कि प्रभु ने जिस प्रकार से आज्ञा दिया है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जब हम ये संगति रखते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हम इस बात का प्रदर्शन करते हैं, इस बात का प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर की उस आज्ञा का
पालन कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी मुझसे प्रेम रखो, जिसके संबंध में हम लोग कई बार प्रेरित यूहन्ना के द्वारा और प्रेरित पौलुस के द्वारा भी इन बातों के बारे में कि हमको कहा गया है कि हमें प्रभु ने जिस रीति से हमसे प्रेम किया हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। और इस रीति से कलीसिया का दूसरा जो उद्देश्य है संगति रखने का, फेलोशिप रखने का, वो इसी कारण से सिद्ध होता है। And so, as we look at this very carefully, we realize that our worship is manifested by love for God. Our fellowship is manifested by our love for each other. And the third purpose of the church that God designed is evangelism for the world around us. For those who do not know the Lord Jesus Christ as the Savior, the church is responsible, every one of us, to go into all the world and preach the gospel so that the world will believe that Jesus Christ provided salvation by his death and resurrection for all mankind. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं, हम लोग इस बात को सीखते हैं और समझते हैं तीनों उद्देश्य को। पहला उद्देश्य है कलीसिया का कि परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर की आराधना करने से हम इस बात को सिद्ध करते हैं, प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं आराधना के जरिए। दूसरा कलीसिया का उद्देश्य है फेलोशिप अर्थात संगति रखना। संगति रखने का से हम इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु ने कहा है हम एक दूसरे से प्रेम रखना जैसे मसीह ने हमसे प्रेम रखा है। सो दूसरा प्रभु के प्रति हम लोग इस बात से रीति से प्रेम प्रकट करते हैं संगति रखने के द्वारा। तीसरा है इवांजेलाइजेशन, मतलब सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, दूसरों तक जो प्रभु को सुसमाचार को, जो अंधकार में रहने वाले प्रेम से वंचित हैं, उन लोगों तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने के द्वारा हम जो है परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं कलीसिया के अंतर्गत, कलीसिया के आधार पर। कलीसिया की तीन बातें हम लोगों ने देखा। पहला, परमेश्वर के प्रति प्रेम को हम वर्शिप आराधना के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, कलीसिया के परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को संगति रखने के द्वारा प्रकट करते हैं। संगति मतलब एक दूसरे से प्रेम रखना। तीसरा, हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, वो है दूसरों तक सुसमाचार सुनाने के द्वारा। Yes. And so we realize that our worship is manifesting the love that we have for God. Our fellowship is the way we manifest our love for each other. And evangelism is our way of loving the world, the same way that God loved the world, according to John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इन बातों को कलीसिया के रीति से परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं कलीसिया के तौर पर आराधना के द्वारा। दूसरा, एक दूसरे के प्रति संगति रखने के द्वारा, और संसार के प्रति जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम किया हम भी उसी प्रकार से संसार से प्रेम करें। किस प्रकार से प्रेम करना है? यूहन्ना 3:16 हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। And so the Bible is very clear. In our worship, we love God. In our fellowship with each other, we love each other. And evangelism means that we love the world in a desire to see them saved and sanctified by the Spirit of God and prepared to become a child of God and to at death be absent from the body and present with the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट करते हैं कलीसिया के तौर पर। परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। एक दूसरे के प्रति हम संगति रखने के द्वारा, प्रभु ने कहा कि एक दूसरे से जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो हम एक दूसरे से संगति के द्वारा एक दूसरे से प्रेम को प्रकट करते हैं। तीसरा, हम लोग सुसमाचार प्रचार, हम जिस प्रकार से संसार से परमेश्वर ने प्रेम रखा हम भी सुसमाचार सुनाने के द्वारा संसार के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। And so to tie all of this together, we realize that the finished work of the Lord Jesus Christ included three great works:
redemption towards sin so that all of our sins could be forgiven, reconciliation of man so that we can come to God in asking forgiveness and becoming a part of the family of God. And thirdly, propitiation, that is, that God is satisfied with the work of the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ said, "It is finished." The work of redemption was finished, the work of reconciliation was finished, and God was satisfied with the work of Christ because he finished the work the Father had given him to do. लोग जो है जिस का काम है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया गया है। मेल मिलाप का काम इसलिए जो कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है पूरा कर दिया गया है। और तीसरा है कि परमेश्वर के ने हमारे स्थान पर अपने आप को कुर्बान कर दिया है, हमारे स्थान पर अपने आप को बलिदान कर दिया है, हमारे प्रायश्चित के लिए उस कार्य को भी पूरा कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, उसने कहा कि यह पूरा हुआ। And so we realize, as we have studied over the course of the last few Thursday evenings together, we looked at redemption, and that was the work the Lord Jesus Christ accomplished when he gave his life and paid the penalty for our sin, that all who believe in Jesus Christ would be saved and become a part of the family of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं, इस बात को पाते हैं कि हम इस बात को जो छुटकारे का कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार से पूरा कर दिया है, वो पिछले बीते हुए गुरुवार के शाम को हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि किस प्रकार से उस कार्य को, छुटकारे के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया है। And then we look at 3 or 4 times the word reconciliation, and realize that when Paul says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19, God was in Christ at the cross, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and have given unto us the word or the message or the preaching of reconciliation. और खास तौर से जब हम लोग देखिए, दूसरी बात हम लोग आते हैं तो वो है मेल मिलाप कराना। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 19वीं आयत को जब हम आकर के पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस लिखते हैं और कहते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। And so today we begin a series of studies on the word propitiation. Why do we use these big words? Because these words are found in the Bible, and we want to understand what God was doing when the Lord Jesus Christ was sacrificed on the cross for the sins of the whole world. It is called propitiation, which means God is satisfied with what the Lord Jesus Christ did on the cross. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को समझते हैं। आज हम लोग जिस वचन पर अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन है, वो वचन का शब्द का मतलब है प्रोपोसिएशन, अर्थात हमारे पापों के लिए प्रभु ने अपना प्रबंध किया, प्रायश्चित का कार्य को पूरा किया। So let's first of all read the verses from the Bible which uses this wonderful word so that we can understand what God was doing in preparing the Lord Jesus Christ for a sacrifice that was adequate for the sins of the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खासतौर से जब हम इस बात को प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से जो हमारे लिए उस कार्य को पूरा किया है, हम इस शब्द को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल प्रभु के वचन में इस्तेमाल किया गया है। 1 John chapter 2 and verse 2 says to us, he, that is Christ,
is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब आते हैं प्रभु के वचन में, 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 का 2 में लिखा हुआ है कि तो वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सो हम यहाँ पर इस बात को पाते हैं कि जो हमारे पापों का प्रायश्चित कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। The second verse is also found in 1 John chapter 4 and verse 10. And that verse says, "Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins." और इस दूसरा वाक्य हम लोग जो है इसी के संबंध में पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में आकर के पढ़ते हैं, जहां पर वो लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। And so this third verse is in Hebrews chapter 9. And और here तीसरा बात, यस, And वर्स here, 9। the author of Hebrews gives us an explanation of the word propitiation for us. और इब्रानियों के पत्र उसका 9 अध्याय में जो इब्रानियों का लेखक है वो हमारे लिए प्रायश्चित के विषय में विवरण हमको देते हैं। Hebrews 9 verses। Verse 5, "And over it," that is, over the ark of the covenant, were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. And the word mercy seat is the same word as the word propitiation, of which we cannot now speak particularly. और खास देखिए, जब हम लोग वचन इब्रानी उसका 9 अध्याय उसकी 5वीं आयत में आते तो वहां पर लिखा हुआ है, उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे। किसके? अर्थात उसके ऊपर मतलब जो परमेश्वर का जो तंबू था, है ना, उसके ऊपर तेजोमय करूब थे। संदूक के ऊपर तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। सो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि वो जो लेखक है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। In Romans chapter 3 and verse 25, we have another reference to this wonderful word. It says, "Whom God," that is Jesus Christ, "whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare the righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God." और इसीलिए हम लोग जब रोमियो के पत्र उसका 3 अध्याय उसके 25 आयत में आते हैं तो वहां पर हम लोग एक और शब्द प्रायश्चित के विषय में हम लोग पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। And so now let us launch into this idea of propitiation. First of all, then, the background of propitiation, which caused God to carry out in the person of his Son the substitutionary death of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं, अभी हम लोग जो है ये जो वाक्य हम जो जिसके विषय में प्रायश्चित का जो शब्द है जिसके विषय में हम लोग देख चुके हैं वचन में, अभी हम लोग इस बात के प्रति हम लोग इस बात को देखे जा रहे हैं कि परमेश्वर If we have learned की anything स्थापना about this के लिए great work of हमारे God, स्थान पर परमेश्वर ने अपने आप को किस रीति से कुर्बान कर दिया।
If we have learned anything over the last few weeks, we learned that the work of salvation is a huge work that God accomplished on the cross. Not many who were there observing it realized what took place, but Paul and James and John and other writers like Peter tell us that what God was doing in the death of the Lord Jesus Christ on the cross 2,000 years ago was the monumental work of God to provide salvation for the world through the substitutionary work of Jesus Christ the Lord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो है प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि उस क्रूस की कथा के द्वारा, जब हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले इस बात को सीख लिया था कि प्रभु ने किस प्रकार से हमारे हमारे प्रति स्थान पर, हमारे स्थान पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसके विषय में हम लोग देखते हैं कि उस क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह थे तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे कि पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, ये वो जो चेले हैं जो हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर उनके साथ क्या कर रहे थे और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे थे, हम इस बात को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। When we look back at this great work of the cross of Jesus Christ, we must ask the question, what was the motive of God? What was he trying to do? What was the purpose of God in all that we have talked about over the course of the last 6 or 8 weeks, when we try to understand what happened when the Lord Jesus Christ died on the cross? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, हम इस बात को इस प्रकार से जरूर सोचने और इस दृष्टिकोण से जरूर देखने का प्रयास करें कि आखिर उस क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए तो परमेश्वर क्या कर रहे थे, क्या प्रकट करना चाह रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया गया। And God's motive for doing all that he did at the cross in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ is expressed to us in the simplest verse the Bible gives to us, and that is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. And so the love that God had for the world, for the lost world, was the reason that God was willing to do all that he did in redemption, in reconciliation, and now as we study propitiation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जो है इस बात को कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा परमेश्वर कौन सा काम को कर रहे थे, उस कार्य को हम लोग जब सवाल करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से उसका जवाब प्रभु के वचन के द्वारा मिल जाता है, जहां पर प्रभु के वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रभु के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि सो जगत परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है। सो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने जो वाक्यों को छुटकारे के विषय में, मेल मिलाप के विषय में, प्रायश्चित के विषय में हम जिन बातों को देख रहे हैं वो एक ही बात पर सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। And so the overwhelming purpose, a motive of God, was his love for the world. Then secondly, what was the method that God chose to bring salvation, to bring redemption and reconciliation to man? And the answer, of course, is Christ's death and resurrection. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, हम देखिए इन सब का उद्देश्य और इन सब का अंत क्या निकला, इनका परिणाम क्या निकला और सिद्ध किस प्रकार से हुआ है। सो हम एक ही बात को पाते हैं कि इन सब का उद्देश्य और इसका सिद्ध होना एक ही तरीके से हुआ है और वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। The little chart that we have looked at, which we call the finished work of Christ, tells us very clearly that the method that God chose was what took place outside Jerusalem on Calvary's Hill
when the Lord Jesus Christ gave his life as a sacrifice for the sins of the world in redemption, in reconciliation, and now, as we consider, in propitiation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि ये जो चार्ट जिसको हम लोग अभी देख रहे थे, इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का, उस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर किस तरह से, किस माध्यम से जो है उन कार्यों को परमेश्वर पूरा करते हैं, इसके विषय में हम लोग अभी तक सीखते आए हैं। The motive is the love that God had for the lost. The method is the death and resurrection of Jesus Christ. And the result of that is a message that we are to proclaim to the world and go into all the world and preach the gospel, the good news that redemption, reconciliation, and propitiation has been accomplished by the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को पाते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का मोटिव अर्थात उसका लक्ष्य व उद्देश्य क्या था, क्या उसके पीछे परमेश्वर चाहते थे, और उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करना, और दूसरा उसके बाद में मोड किस किस माध्यम से उन्होंने इसको प्रकट किया, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर चढ़ने के जरिए परमेश्वर ने उस संसार के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। और तीसरा मैसेज जो जाकर के संसार में लोगों को बताना है, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको पूरा किया है। प्रभु परमेश्वर के प्रेम का मोटिव क्या था, उसका प्रेम और मोड क्या था, क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, और उसका मैसेज प्रभु के प्रेम को लोगों तक संसार में पहुंचाना। You must write these things down in your notes or you'll never remember them. The motive is God's love for the world. The method is the death of his son, the Lord Jesus Christ on the cross. And the message is God is satisfied with what the Lord Jesus Christ did. And that allows us all to go into all the world and say, God is not only pleased, but he is absolutely satisfied with the Lord Jesus Christ when he said, "It is finished." और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप इन चीजों को लिख लीजिए, अन्यथा आप उनको फिर दोबारा याद नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर पाते हैं पर मोटिव उसके पीछे का जो मोटिव था वो था परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध करना, और दूसरा हम लोग देखते हैं मोड, और मोड क्या है, मोड क्रूस के चढ़ाने के द्वारा, क्रूस पर चढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। और तीसरा मैसेज, ताकि संसार में लोग इस बात को जान पाए, जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि वो जगत से प्रेम करते हैं, सो लोगों तक, दूसरे तक परमेश्वर का प्रेम का संदेश पहुंचना है। And so you must burn these words in your mind so that it will prepare you to worship God in a way that's pleasing and satisfying to God. It will help you to love each other because the work of God on the cross affected every aspect of man's nature in salvation. And thirdly, you are satisfied because God is satisfied and he raised Jesus Christ from the dead because he wanted to manifest to the world the greatest evidence that he was totally satisfied with what his son had done on the cross. He died, he was buried, he rose again the third day in order that the work of the cross was effective and God was completely satisfied with the son. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि इन तीनों कार्यों में परमेश्वर ने बड़ी ही संतुष्टि से उस कार्य को पूरा किया है। और ये बात अवश्य है कि हम इस बात के विषय में हमें सूचना आवश्यक रूप से होनी चाहिए, जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस तरह से अपने उस प्रेम को प्रकट करने के लिए माध्यम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा
सिद्ध करना चाहते थे कि परमेश्वर जगत से किस तरह से प्रेम करते हैं। सो इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर के उस कार्य में अपने आप को पूर्णतः दे दिया, जिससे कि परमेश्वर ने कहा वो पूरी तरह से परमेश्वर संतुष्ट हुआ जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया था। And so 1 John 2:2 is the verse that tells us that he, that is Jesus Christ our Savior, is the propitiation, is the satisfaction for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 2 इस बात को कहता है, और वही हमारे पापों का, वही मतलब यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। And so God does want us to understand what the word propitiation means. And he has given to us a glorious picture out of the Old Testament that helps us grasp in our mind what it was that Jesus Christ did that was greater than anything in the Old Testament, in order to prove to the world and the church that Jesus Christ satisfied God the Father, and he satisfies us as we believe the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस किस प्रकार से परमेश्वर, जब हम उस समाचार को ग्रहण करते हैं, तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें उस विश्वास करने के द्वारा हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने ही पिता को, अर्थात परमेश्वर को उन्होंने पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया उस कार्य के द्वारा, उस छुटकारे के कार्य के द्वारा, उस प्रायश्चित के कार्य को जिस प्रकार से परमेश्वर ने सोचा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को वैसे ही पूरा करके और सिद्ध करके दिखाया। So important is this, that found in the Word of God, way back in the book of Exodus, chapter 25, we have this word propitiation again expressed to us. और देखिए, इस प्रकार से हम पुराने नियम में आते हैं, तो पुराने नियम में जब हम निर्गमन के पुस्तक में आते हैं, तो उधर में भी जाकर के हम लोग इसी प्रायश्चित के विषय में हम लोग वचन को पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है। In Exodus chapter 25 and verse 17, it says this: these are the instructions that God gave to Moses to build a tabernacle in the wilderness, so Israel would have a picture book of all the blessings that we would experience through Jesus Christ. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं वहां पर परमेश्वर ने किस प्रकार से जो है उस तंबू को बनाने के विषय में साक्षी पत्र का जो संदूक है, उस संदूक को बनाने के विषय में परमेश्वर ने मूसा को किस प्रकार से निर्देश दिए थे, हम लोग उन निर्देशों को यहाँ पर पाते हैं। In verse 17 of Exodus chapter 25, it says, God is speaking and says to Moses, you shall make a mercy seat of pure gold. Now stop and think. The word mercy seat is the word propitiation, a covering for the Ark of the Covenant, and it gives the size of the mercy seat. It was the top of the Ark of the Covenant. And so God is instructing Moses, when he builds the tabernacle and the furniture in the tabernacle, there was to be a solid gold mercy seat, a propitiatory sacrifice for all the nation of Israel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इज़राइल के सभी लोगों के लिए, सारे इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने साक्षी पत्र का वो बनाने का निर्देश मूसा को यहाँ पर देते हम लोग पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से वो लिखा हुआ है निर्गमन उसका 25 का 17 और 18 में, फिर शुद्ध सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी देखिए यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुक करके आप लोग सोच करके देखिए, प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शुद्ध सोने का प्रायश्चित का ढकना, ये जो परमेश्वर बनवाने के लिए कह रहे थे। देखिए, शुद्ध सोने का, क्यों परमेश्वर जो है परमेश्वर के सामने मूसा उनको ये निर्देश दे रहा है कि सभी इस्राएलियों के लिए एक प्रायश्चित का ढकना जो होना चाहिए वो शुद्ध सोने का हो।
And so we need to look and see if we can understand and follow a description of what the tabernacle did when God called Moses to build a tabernacle in the wilderness in order that God would meet with Israel and they would know that he was a holy God. And so it comes to our attention in this way, and we'll describe the picture in just a moment. और देखिए यहाँ पर उस इस तंबू को बनाने का, साक्षी पत्र का, प्रायश्चित का ढकना बनाने का उद्देश्य ये था जिससे कि इज़राइल के लोग परमेश्वर के सन्मुख जब उसके तंबू में जाएं तो वो मरे नहीं, तो वो उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने पाए, उसके साथ मिलने पाए। और यही उद्देश्य था जिसको हम लोग कुछ ही क्षण में अभी उसके चित्रण को, उसके वर्णन को हम लोग स्पष्ट रूप से सीखने वाले हैं। And so let's get a picture. Suppose you were living then at the time that God was telling Moses to build the tabernacle, and you come over the mountain and you look down in this huge valley, and there in the middle of the valley, surrounded by all of the tents of Israel according to their tribe, was a white curtain. And that white curtain was about 100 feet long, and it was to be a place where God would meet with Israel. It's called the tabernacle of the assembly, or the tabernacle of the gathering of the people. अब देखिए, मान करके चलिए, कल्पना कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको जो है इसीलिए ठहराया, आपको बुलाया और परमेश्वर आपको निर्देश दे रहे हैं कि परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के तंबू का निर्माण करना और उसमें एक बड़ी-बड़ी पर्दाओं को लगाना, जो पर्दा जो है उसके अलग-अलग स्थानों को विभाजित करता हो। अगर परमेश्वर आपको इस प्रकार से निर्देश देते तो आपको परमेश्वर कहते कि तुम्हें जो इस प्रकार से एक स्थान इस प्रकार से बनाना है कि जिसमें इज़राइल के लोग और परमेश्वर आकर के मिले, और वो स्थान जो है परमेश्वर के भवन में संगति रखने का एक स्थान कहलाता। And so you arrive down, you leave your place in the mountain, you walk down to this center gathering place among the tents of Israel, and you come to the door of the tabernacle or the court where men would be able to come and meet with the priests and offer their sacrifices to God. और इसलिए अभी देखिए, आप मानो पहाड़ पे से उतर करके नीचे आते हैं और यहाँ पर जो स्थान है वहां पर आप जाते हैं। इतना आप ही नहीं, वरन इस्राएल के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के तंबू के सन्मुख जा करके, और फिर वहां पर याजक आकर के बलिदान को चढ़ाए परमेश्वर के सन्मुख। And so when you come down there, you would see, first of all, this big tent, this big court, this curtain all around. And that curtain is about 7 feet high, so you can't see over it. And on the east of this rectangle of curtains, you will see a gate or a door. And the white curtain has a door, and that door is a wonderful, practical gathering together of blue and purple and scarlet and white linen. It's the door of the meeting place for the nation of Israel. और देखिए, उस तंबू में परमेश्वर ने इस्राएलियों से मिलने के लिए जो द्वार को बनवाया है, देखिए वो जो उसमें पर्दा लगी हुई है वो 7-8 फुट ऊंची है, जिसको आप लोग किसी भी तरह से देख नहीं सकते हैं और ना ही उसमें पहुंच सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार से उसी पर्दे में एक इस प्रकार का दरवाजा, एक एक द्वार वहां पर इस प्रकार से ठहराया, बनाया, जो द्वार जो है बैंगनी रंग के और नीले रंग के, लाल रंग के और सफेद रंग के जो सनी का वस्त्र होता है ना, उस सूक्ष्म वस्त्रों से गढ़ा गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर के सन्मुख उसके साथ संगति रखने के लिए उन्होंने एक माध्यम को ठहराया है। And so, because we are Gentiles, we can't go in there. But let's assume that we are Jews and we are of the tribe of Levi. And therefore, because we're of the tribe of Levi, we can go into this tabernacle through this beautiful gate
out of blue and purple and scarlet and white linen, all woven together to make a beautiful entrance into what we call the tabernacle of meeting. और देखिए मेरे प्यारे अजीजों, मिलने का जो स्थान है, हम देखिए वहां पर जाने के बारे में हम लोग तो कभी कदापि सोच भी नहीं सकते सपने में। उसका कारण है क्योंकि हम क्या हैं, अन्य जातीय हैं। जब तक हम एक यहूदी और जो लेवियों के गोत्र से ना हो, तब तक उस परमेश्वर के मिलने मिलने वाले स्थान तक कदापि नहीं पहुंच सकते हैं। And so, as we enter into that, the first piece of furniture that we meet in the house of the Lord is a huge altar that is about 7 feet by 7 feet and about 3 feet high, 4 feet high. It's called the brazen altar, and it is the place where sacrificing of animals took place in order to please God because of the sin of the nation of Israel. और देखिए, इस जैसे ही हम उस स्थान में जब हम प्रवेश करते हैं, तो या उस स्थान में इस्राएल के लोग प्रवेश करते हैं, तो वहां पर पाने के पहले जो स्थान में पाएंगे, वहां पर एक भयानक और बहुत बड़ी विशाल वेदी को हम वो वहां पर पाते हैं। वो वेदी जो है पीतल की बनी हुई है, जो 7 बाई 7 की है, जिसकी ऊंचाई 3 फुट की है, जो पीतल की बनी हुई, जिस पर परमेश्वर के लिए जो है सुगंधित द्रव्य के साथ में परमेश्वर के लिए जानवरों को बलि करके चढ़ाना है, जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके इस्राएल के पापों के लिए। Every morning and every evening there was a lamb that was brought to the tabernacle and offered as a sacrifice upon this altar in order to carry out the commands that God gave to keep before Israel the price of their sin through the death of an animal every morning and every evening. और देखिए, इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर सुबह हर शाम को इस्राएली के हर एक व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के पापों के लिए प्रायश्चित के लिए हर सुबह शाम जो है वहां पर एक मेमना लाया जाता था, जो उसके पापों के लिए बलिदान किया जाता था। Behind that altar was a laver that was a large place filled with water, like a big tub that was made out of brass. And it was filled with water, and that is where the priests would wash themselves before they went into the tabernacle of meeting. और उसके बगल में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा पीतल का हौज बना हुआ है, जिसमें पूरा पानी भरा रहता है। और उस पानी का उद्देश्य इसलिए है कि वो याजक हैं, वो जाकर के वहां पर अपने आप को वहां पर धोएंगे, शुद्ध करेंगे। उसके बाद में फिर वो परमेश्वर के उस तंबू में जो है प्रवेश करने पाएंगे। If we were going to serve in the tabernacle as priests, then we would stop at that laver and we would wash our hands and wash our feet, and we would put on white garments to provide a picture of the cleansing power of that water as we serve the Lord. और जिस 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 इस प्रकार से अगर हमारे वहां पर उसके तंबू में जो है सेवा करने का मौका मिलता, तो हम अपने आप को जो है परमेश्वर के उस सेवकाई के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए यदि प्रयास करते या सिद्ध करने का कोशिश करते, तो हम इस प्रकार से अपने आप को सजाने का कोशिश करते कि हम उस पानी में जा करके अपने आप को शुद्ध करते, धोते, सफेद कपड़ा पहनते, और उसके द्वारा फिर हम प्रभु के भवन में प्रवेश करने पाते। When we turn our back on the laver, we will be standing in front of the doorway to the actual tabernacle, and we face another beautiful door of blue and purple and scarlet and fine white linen. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम उसमें प्रवेश करते, तो हम लोगों को मिलता उस पर्दे का दरवाजा, जो बैजनी, नीले, लाल और सफेद रेशमी कपड़े से जो बुना हुआ है। And as a priest, we could go in there, and there we will find 3 pieces of furniture. On the right-hand side is a small table, and on that table are 12 loaves of bread. In front of us is a small altar, and that is an altar where we offer incense, because the smell of incense is beautiful, and it fills what is called the holy place. And then on the left of us is a lampstand with 7
lights to light the inside of this room called the holy place. और देखिए जैसे ही जब अगर हम लोग याजकों के जो है याजकों के समाज से हैं तो हम लोग जो है उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करते और जैसे हम लोग प्रवेश करते तो हमको सबसे पहले बगल में दिखाई देता एक टोकरी जिसमें 12 रोटी के टुकड़े रखे होंगे उसके हमारे सामने जो है रखा हुआ होगा जो परमेश्वर के लिए जलाने के लिए धूप की वेदी जहां पर धूप जलाया जाता है जो परमेश्वर के लिए धूप जला करके जो उसको बहुत ही प्रसन्न करता है और उसके बगल में ही हम लोग पाएंगे जो सात दियों वाला जो कैंडल का स्टैंड है लैम्प स्टैंड है जिस पर जो जो रखा रहता है जिसमें 7 दीपक होते हैं जो जलते हैं और जो परमेश्वर के सामने प्रकट रखे रहते हैं। If we stand to the right of the altar of incense or to the left of the altar of incense, we will stand before this wonderful veil, which is again blue and purple and scarlet, and woven into that door of the most holy place are cherubim, beautifully executed in the threads of blue and purple and scarlet and white. और इसीलिए जब हम लोग जो है उसके सामने ही खड़े रहेंगे जब उस धूप वेदी के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो हमको एक और जो जो पर्दा है उसमें एक और दरवाजा देखने को मिलेगा जो उसी प्रकार से अति सुंदर रूप से गढ़ा गया उसकी गणना बहुत ही सुंदर रूप से की गई है जो है बैंगनी और नीला और लाल और सफेद का जो है उस रेशमी धागों से वो बुना हुआ बहुत ही सुंदर और उस महापवित्र स्थान में जहां पर जो है परमेश्वर का संदूक है करूबीम वहां पर हैं। We are not allowed, even though we are Jews and of the tribe of Levi, to go past that veil, because that veil keeps man from going in where God is dwelling in the midst of Israel. But if we could, we would go behind that veil and we would see 2 pieces of furniture in the most holy place. और यद्यपि चाहे यहूदियों के वंश से हो या फिर लेवियों के गोत्र से हो फिर भी उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए हमको अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि वो महापवित्र स्थान इसलिए बना गया था कि जहां पर परमेश्वर इजरायलियों के मध्य में रहने पाए लेकिन हम उस पर्दे के पीछे या आसपास जा सकते हैं जहां पर बहुत ही सुंदर रीति से सुसज्जित किया हुआ परमेश्वर का संदूक और करूबीम वहां पर विराजमान और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर महापवित्र स्थान में हम लोग पाते हैं। And right in front of us is a box, the Ark of the Covenant. It's about 3 feet wide, 5 feet wide, and about 3 feet in depth, and it is about 3 feet high. And it is a box made out of wood, but it is covered with pure gold. It's called the Ark of the Covenant. और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो अंदर जब हम लोग पाते हैं तो वहां पर एक इस प्रकार का संदूक हमें मिलता है कि जिसकी ऊंचाई 3 फुट की चौड़ाई 3 फुट की इस प्रकार से हम लोग पाते हैं जो इसको सोने से बना हुआ है जिसको वाचा का संदूक कहते हैं। And on top of this Ark of the Covenant is a second piece of furniture, and it is called the mercy seat. On the right, there is a cherubim facing left, and on the left, there is a cherubim facing right. And between those 2 cherubim facing each other with their wings expanded, that is the mercy seat, hammered out of 1 piece of gold. And the word mercy seat is the same word that is given to us in the New Testament as propitiation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जब हम लोग वहां पर पाते हैं जब उस वाचा के संदूक को हम लोग पाते हैं उसके ऊपर जो ऊपर का ढक्कन है वो ऊपर का ढक्कन एक साबुत सोने से रचा बना हुआ वो ढक्कन है और उसी ढक्कन के ऊपर दाहिने और बाएं और 2 केरूबीम बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की तरफ जो है मुंह किए हुए रहते हैं और उन्हीं के बीच में जो ढक्कन है होता है वो ढक्कन कहलाता है प्रायश्चित का
ढक्कन। और प्रायश्चित का जो ढक्कन जो नए पुराने नियम में कहा गया है, जब हम नए नियम में आते हैं वही शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोपोसिएशन अर्थात प्रायश्चित का ढक्कन। And so important as you can think possible, realize that the word mercy seat, which is the name given to this piece of furniture on top of the ark, it is the same word for the word propitiation, that Jesus Christ is the satisfaction, is the propitiation, is the mercy seat before God, and therefore God is satisfied with what Jesus Christ did. और इसलिए कि परमेश्वर के सन्मुख इसीलिए परमेश्वर संतुष्ट हुए हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो ऐसा इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जब उसको देखते हैं तो उनके सामने परमेश्वर की नजरों में सबसे पहले जो प्रायश्चित का ढक्कन है, प्रायश्चित का जो सीट है, वो उनके सामने नजर आती है। और इसीलिए जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहराए गए हैं। और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का कार्य परमेश्वर को संतुष्टि करता है और उसको पूरा किया वो कार्य, इसीलिए यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित ठहरा है। And so, as Hebrews says, we cannot now speak particularly about it because we've run out of time. But I want you to realize that the operation of God in the tabernacle and in the temple in the Old Testament, God was giving a picture to the nation of Israel of the work of the cross of Jesus Christ in both redemption and in reconciliation and in propitiation. God be thanked for the greatness of this salvation. आमेन। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, देखिए इस उद्धार के लिए परमेश्वर ने कितना अद्भुत रीति से योजना को तैयार किया हुआ है। देखिए किस रीति से परमेश्वर ने उस प्रायश्चित को, प्रभु यीशु मसीह को प्रायश्चित हमारे लिए ठहराया है। यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रायश्चित ठहरने के लिए परमेश्वर को, ओ परमेश्वर के प्रति, अपने पिता के प्रति उस कार्य को पूरा किया जैसा परमेश्वर ने चाहा था। मेरे प्यारे अजीजों, यह है परमेश्वर का उद्धार का योजना। परमेश्वर को ही धन्यवाद मिले, परमेश्वर को ही महिमा मिले, किस तरह से उन्होंने यीशु मसीह को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया है। उसके धन्य नाम की महिमा होवे। Thank you, Lord, for the wonderful plan of salvation that was accomplished by the Lord Jesus Christ, that satisfied you entirely, so that we could have a Savior and a glorious salvation. प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उद्धार के उस कार्य को इस प्रकार से पूरा किया, इस प्रकार से सिद्ध किया है, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेजने के जरिए से हमें उस प्रायश्चित के द्वारा हमें ठहराए, और हम जिससे के द्वारा हमें एक उद्धारकर्ता मिलने पाए, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सन्मुख प्रायश्चित के योग्य ठहरे। Amen. आमेन, आमेन।